कहानी का नाम छाया तलवार शैडो ब्लेड। केंजी ताकेदा अब लड़ाई छोड़ चुका है। एक समय वह शिनसाया नामक गुप्त निंजा समूह का सबसे खतरनाक योद्धा था, पर अब वह एक शांत चायधर चलाता है। उसकी बहन आया भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों के खिलाफ पत्रकारिता करती है। एक रात आया अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह केंजी को एक लिफाफा मिलता है। उसमें उसकी बहन की टूटी हुई कैमरा चिप है और एक लाल स्याही में लिखा संदेश, शिनसाया का अंत आ गया है। केंजी जानता है कि यह काम ओगावा मासारू का है, याकुजा का सरगना, जो टेक्नोलॉजी और हथियारों के सहारे टोक्यो पर राज करना चाहता है। अब केंजी फिर से शिनसाया का मास्क पहनता है, काली छाया बनकर अंधेरे में वार करने वाला योद्धा। वह अपने पुराने साथियों को ढूंढता है, एक अंधी तलवारबाज, एक हैकिंग एक्सपर्ट और एक रिटायर्ड सूमो फाइटर। मिलकर वे ओगावा के किले में घुसपैठ करते हैं। हर कदम पर डिजिटल ट्रैप्स, साइबॉर्ग गार्ड्स और निंजा जैसे प्रशिक्षित याकुजा फाइटर्स से मुकाबला होता है। मार्शल आर्ट्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी की जंग शुरू होती है। तलवार बनाम ड्रोन, साइलेंट स्टेप बनाम कैमरा सेंसर। आया को एक हाईटेक चेयर से बांधकर ओगावा उसकी यादें हैक करना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक गुप्त दस्तावेज है जो सरकार और याकुजा की मिलीभगत उजागर कर सकता है। केंजी आखिरी बार शिनसाया की छाया चाल का इस्तेमाल करता है, एक खतरनाक निंजा मूव जो उसे बचपन में सिखाया गया था, लेकिन इससे जान जाने का खतरा रहता है। फाइनल फाइट में बारिश में तलवारबाजी होती है। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच केंजी ओगावा को मात देता है, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल होता है। आया केंजी को थामे हुए रो रही होती है। केंजी मुस्कुराता है और कहता है, छाया कभी नहीं मरती, बस बदल जाती है। फिल्म खत्म होती है आया के एक नए मिशन पर निकलने से। अब वह अपनी कलम के साथ साथ छाया तलवार की विरासत भी संभालने को तैयार है।